जब तेरी गली आया सच तभी नजर आया, जब तेरी गली आया सच तभी नजर आया, मुझ में ही वो माया थी जिसे तूने मिलवाया। मौला मौला टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है, वरना इबादत वाला जरूर आता है। कदमों में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा, अब जो तुमने ठुकराया तो सबर न पाऊंगा। मौला 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 कर दो मौला मेरे मौला। सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी, कितने ख्वाब देखे थे, कितनी कोशिशें की थी। जब तू रूबरू आया नजर ना मिला पाया, सर झुका के एक पल में मैंने क्या नहीं पाया। मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संग जी, बहुत ही प्रेम से आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। जो मीटिंग के तहत पूरे दुनिया में आप जुड़े हुए हैं, और पूज्य गुरु जी के फेसबुक पेज सेंट डॉक्टर राम रहीम MS जी के तहत भी आप जुड़े हुए हैं। तो इस पेज को फॉलो जरूर करें, लाइक करें और आगे शेयर भी जरूर करते रहें। तो इसी प्रकार जुड़े रहें। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, जो भी यहाँ सेवादार बैठे हैं ऑनलाइन, बहुत सासंगत जुड़ी हुई है पूरी दुनिया में, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, जूम के माध्यम से बहुत सासंगत जुड़ी हुई है। तो आप सबका ओम हरि ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब की भक्ति में आने का, बैठने का तह दिल से बहुत बहुत सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। जी आयन। आज का दौर, आज का समय बड़ा ही भयानक है। स्वार्थीपन, गर्जीपन बढ़ता ही जा रहा है। अहंकार में इंसान अंधा होता जा रहा है। स्वार्थ के बिना कोई किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता। गर्ज के बिना इंसान दोस्ती मित्रता भी नहीं जोड़ता। वैसे तो कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं जिसमें गर्ज ना छुपी हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गर्ज होती है। बेगर्ज निस्वार्थ सेवा भावना तो वही लोग करते हैं जो ओम हरि ईश्वर मालिक राम को मानते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, परमात्मा को याद करते हैं,
उन्हीं के अंदर भावना आती है कि निस्वार्थ भावना से समाज का भला किया जाए। आज समय ऐसी करवट बदलता जा रहा है। पानी की बात करें, पानी कम होता जा रहा है। बिजली जिसके सुख सुविधा में आज इंसान पड़ा है, वो कोयले खत्म होने की कगार की ओर जा रहे हैं। और यहां तक कि एक साइंटिस्ट से बात हुई, पेट्रोल डीजल ये भी खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा सोच के देखिए, अगर ये चीजें खत्म हो जाती हैं तो क्या होगा। आज जिस सुख सुविधा में इंसान जी रहा है, क्या वो इन सुख सुविधा के बिना रह पाएगा? अगर नहीं, तो इन सुख सुविधाओं को बनाए रखने के लिए आप कितना का प्रयास कर रहे हैं? क्या जब सुबह उठते हैं, आप ब्रश करते हैं, टोंटी खुली छोड़ देते हैं, कभी ध्यान दिया कि मैं कितना पानी बर्बाद कर रहा हूं? क्यों नहीं एक गिलास भर के वहां रख लेते ताकि उससे आराम से ब्रश किया जाए? नहीं, कोई ध्यान नहीं। हमारी बॉडी 70 से 90% डॉक्टर बोलते हैं कि पानी है हमारे शरीर में, और पानी के बिना ये रह नहीं पाएगी बहुत लंबे समय तक। तो पानी को आप बर्बाद कर रहे हैं। आपको लगता है छोटी सी बात है, टोंटी छोड़ दी, क्या खास बात है? जी नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आम कहावत है, बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, और आपने तो पूरी टोंटी छोड़ रखी है। इसी तरह आप और निगाह मारेंगे, पानी के स्रोत, पानी कितना दुरुपयोग हो रहा है, यह सोचने की बात है। आमतौर पे यह सुना हमने, जब होली आती है तो बड़ा शोर मचता है कि भी पानी की बर्बादी ना करो। पर कभी ध्यान दिया है शराब बनाने में कितना पानी प्रयोग हो रहा है? चमड़ा जिसे जूते वगैरह बैग वगैरह बनाते हो, उसको धोने में, उसको साफ करने में कितना पानी बर्बाद हो रहा है? और भी कई फैक्ट्रियों में पानी बर्बाद होता है। तो कभी उस तरफ किसी का ध्यान गया? जाना चाहिए। सिर्फ एक हमारा त्योहार है होली, हम नहीं कहते कि उसमें पानी बर्बाद करो, पर अगर थोड़ा सा पानी उसमें आप प्रयोग में लाएं तो त्योहार भी बन जाए और पानी की बर्बादी भी ना हो। पर शोर उसी दिन क्यों मचता है? आम दिनों में क्यों नहीं बात उठती कि भाई शराब से इतना पानी बर्बाद हो रहा है, चमड़ा धोने में इतना पानी बर्बाद हो रहा है, फैक्ट्रियों में इतना पानी बर्बाद हो रहा है? कोई उठता है इस बारे में, सोचता है? हर इंसान को सोचना चाहिए, तभी तो समाज और देश का भला होगा। अगर हर इंसान समाज में से उठेगा, जागेगा, तभी देश का भला होना है, और तभी देश के जो राजा हैं वो भी आपका साथ दे पाएंगे। वो कितना भी कुछ करते फिरें, अगर आप साथ नहीं देते तो कैसे? पानी की बर्बादी हो गई, जनसंख्या का विस्फोट हो गया, या यूं कह लीजिए बिजली की बर्बादी हो गई। ये तो आपके हाथ में ना जी। कमरे से निकलते हैं, बल्ब जल रहे हैं, एसी चलता छोड़ गए कि आऊंगा तो कमरा बिल्कुल ठंडा मिलना चाहिए, पंखा चलता छोड़ गए। आपको लगता है छोटी सी चीज है, जी नहीं, ये बहुत बड़ी बर्बादी कर रहे हैं आप। क्या हर्ज है अगर आप बंद करके जाएं कमरे की सारी लाइटें? जब आपने 12 घंटे 8 घंटे बाहर रहना है, आप दफ्तर जा रहे हैं, आप खेत में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उस समय आपके घर में कोई नहीं, आपके कमरे में कोई नहीं, कम से कम उसकी लाइटें, पंखे, एसी जो भी आप चलाते हैं वो तो बंद होने चाहिए। कौन इस तरफ ध्यान देता है? कौन माथा पच्ची करे? और कल को जब ये सामान ना मिला तो फिर दोष दोगे, क्या है हमारे लिए इंतजाम नहीं करते, ये है वो है फलां है। बर्बादी अपने खुद कर रहा है समाज। तो जरूरत है समाज को जागने की। आप
पानी की बर्बादी रोकें। बहुत सारी बर्बादी हो रही है। कपड़े धोते समय और यहां तक आप अपना कमरा धो रहे हैं, हर एक जैसे नहीं होते, पर ऐसे भी लोग होते हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो जो थोड़े से पानी से नहाया जा सकता है तो इतना पानी बर्बाद क्यों करते हैं? पहले फ्लैश आती थी, टॉयलेट सीट के साथ लगा करती थी, अब तो पता नहीं कि वो दो उसके होते थे, एक थोड़ा कि आप वॉशरूम वगैरह गए हैं, पेशाब गए हैं तो वो ऊपर का दबा दो, और अगर आप टॉयलेट वगैरह गए हैं तो वो नीचे का, ताकि पानी कम बर्बाद हो। तो बहुत जगहों पे हमने देखा है सिर्फ एक ही बटन होता है ताकि पानी फुल फ्लैश होता है। तो थोड़ी थोड़ी सोच से आने वाले समय में इन जरूरत की चीजों को बचाया जा सकता है। पर यह सोची कैसे आए? कोई कहे तो कोई मानता नहीं। तो ये सोची आती है राम के नाम से, प्रभु की भक्ति से। पीर फकीर तो कहते हैं, जैसे कोई भी आवाज देता है, सेवादार है, चौकीदार है, संत तो उसी तरह होते हैं। तो हम तो भाई चौकीदार की तरह आपको आवाज दे रहे हैं, जाग जाओ, वरना आने वाले समय में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब एक ही घर से 3-3 गाड़ियां निकलती हैं, एक एक आदमी एक गाड़ी लेके निकलता है। और अगर ड्रॉप करते जाएं आप, या यार दोस्त एक ही दफ्तर में जाते हैं आप, तो 4-5 दोस्त हैं, तो अगर एक ही गाड़ी की आज तू ले आना, आज तू ले आना, आज तू ले आना, एक ही गाड़ी से काम चल सकता है। लेकिन ना, ईगो हार्ट होती है, बुरा लगता है। अपनी अपनी गाड़ी लेके चलेंगे तो कितना डीजल पेट्रोल का खात्मा आप कर रहे हैं और कितना पोल्यूशन हो रहा है। काश ऐसा कोई सोच ले। कौन सोचे? हमें सोचना होगा, सारे समाज को सोचना होगा कि हां, इस तरह से किया जा सकता है। हमें तो जैसा राम जी ख्याल देते हैं, आइडिया देते हैं, हम तो आपको बता देते हैं। सेवादार हैं, आपकी सेवा करना हमारा काम है। तो कितना आसान हो जाए कि भाई हाँ, 4-5 दोस्त जा रहे हैं एक ही दफ्तर में, कि भाई आज तेरी गाड़ी पे चलेंगे, कल तेरी पे, तो 5 गाड़ियों की जगह एक गाड़ी जाएगी। आप पहल तो करो, क्या पता समाज के और लोग भी आपके देखा देखी शुरू हो जाएं। तो प्रदूषण के जहर से भी बचा जाएगा और बचा भी, डीजल पेट्रोल आपका बचेगा, खर्चा भी बचेगा। पर सोचना नहीं, विचारना नहीं, झुकना नहीं। ये झुकना नहीं होता, ये समझदारी कहते हैं इसको। पर अगर आप करो तो बताना तो हमारा काम होता है जी। फकीरों का काम तो समाज के भले के लिए चर्चा करना होता है। तो राम का नाम आप अगर लेंगे, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से जुड़ेंगे, आपके अंदर विल पावर आएगा, आत्म बल आएगा, जो आपकी ईगो, आपके अहंकार को मारेगा। तभी आप ऐसी चीजों में साथ दे सकते हैं, वरना आदमी की ईगो तो घर में काबू नहीं आती। बाहर की बात तो छोड़ो आप। 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, आपस में आप देख लो कितने के परिवार हमारे संयुक्त रहते हैं, एक साथ रहते हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे। आज आप देख लो सगे भाई भी जट से अलग हो जाते हैं। अब काका ताऊ वो तो एक अलग बात हो गई। तो इन सब का कारण है आदमी की सोच में परिवर्तन। इन सब का कारण है खान पान, रहन सहन, देखना बोलना ज्यादातर जहर होता जा रहा है, झूठ का बोलबाला होता जा रहा है। तो राम के नाम से, प्रभु के नाम से आपके अंदर आत्मबल आएगा, संयम आएगा, शांति आएगी, और उसी से ही आप अपने विचारों को, अपनी आदतों को कंट्रोल कर पाओगे, और तभी आप अपना भी बचाव करोगे, समाज का, देश का भी भला कर पाओगे। तो सुमरन किया करो, राम के नाम से जुड़ा करो, नशे भी दूर होंगे, बुराइयां भी दूर होंगी, और आपकी गंदी आदतें भी आपसे छूटती चली जाएंगी। और राम नाम पे कोई पैसा नहीं लगता। भगवान का नाम बिना दाम के मिलता है, प्रभु का नाम बिना दाम के मिलता है। अनमोल है राम का नाम, पर
अनमोल नाम बिन मोल मिले संतों के दरबार में। पीर फकीर हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं, जब पहले ऋषि मुनि संत गुरु महापुरुष हुए हैं, उन्होंने मालिक का नाम बताया पर बदले में मोल नहीं लिया, क्योंकि अनमोल है प्रभु का नाम, तो उसका मोल तो चुकाया ही नहीं जा सकता। संतों को उनके गुरु भगवान ख्याल देते हैं, फिर वो ये सेवा करते हैं और अनमोल नाम को बिना मोल के, अनमोल गुरु मंत्र को बिना मोल के देते हैं, ताकि हर जन इससे फायदा ले सके, अच्छी सोच आए, तभी ये समाज में हो रही बर्बादियों को आप रोक पाएंगे, इनके प्रति सचेत हो पाएंगे और देश और संसार का भला होगा और देश की तरक्की लाजमी होगी। और तभी तो जो भी योजनाएं आपके लिए बनाई जाएंगी, देश के राजा महाराजा जो भी बनाएंगे, उसका फायदा भी आप ले पाएंगे। लेकिन आप अगर बर्बादी पे तुले, चाहे कोई भी योजनाएं कितनी भी बन जाएं, यकीन मानो कोई फायदा नहीं, आप ले ही नहीं पाएंगे फायदा, क्योंकि आप तो बर्बादी पे तुले हैं। तो इसलिए पहले संयम, आत्मबल को पैदा कीजिए राम नाम के द्वारा। जैसे राम नाम से आत्मबल जागेगा, आत्मा में शक्ति आएगी, दिमाग में शांति आएगी, तभी आप समाज का और देश का भला कर पाएंगे और अपना भी भला होगा, परिवार का भी भला होगा। तो वो मालिक का नाम थोड़े समय के बाद आपको बताएंगे और उस पर कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा जी। जो भी कोई भाई बहनें बैठे हैं मालिक का वो नाम जानने के लिए, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक बार उठ के जाएंगे, उसके बाद 10-15 मिनट में वो मालिक का नाम आपको बता देंगे। कुछ समय ज्यादा नहीं लेना आपका। उससे पहले कुछ हैं जी, पहले परिवार हैं शास्त्रनाम जी धाम सरसा में शादी का प्रोग्राम है जी। ये ब्रह्म विवाह होता है, लड़का लड़की सहमत हो, दोनों नशा ना करते हों और दहेज ना लेते हों और परिवार वाले दोनों के सहमत हो और कानूनी तौर पे लिखित की जाती है। तो पहला परिवार, लड़के का नाम मनप्रीत सिंह इंसा, पुत्र मेजर सिंह जी का, निवासी मेहता, जिला बठिंडा पंजाब। लड़की का नाम रमनदीप इंसा, पुत्री जोगिंदर इंसा जी की, निवासी नजीबपुरा, जिला बठिंडा पंजाब। लड़की सुपर स्टूडेंट यानी एक स्टूडेंट है जी। तो ये आशीर्वाद बेटा, परिवार के 10 मेंबरों ने मरणोपरांत आंखें दान व शरीर दान का पर्ण किया है। गजब की बात है, दानों का महादान। शादी वाले दिन मरने के बाद शरीर दान के पर्ण करने, एफिडेविट वगैरह भरते हैं बच्चे, और अपने आप में बेमिसाल बात है। शरीर दान परिवार दीन दुखी मद के लिए बैंक में 5,000 रुपए जमा करवा चुका है जी वहां। तो लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालेंगे। जैसे ही साज बजेंगे बेटा, तो आपने हाथ डालना है, दिल जोड़ मार डालनी है। हाँ जी, बजाइए सर। जी बहुत आशीर्वाद बच्चों, बहुत आशीर्वाद। आपस में प्यार से रहना, एक दूसरे का सम्मान करना और परिवारों का सत्कार करना, बुजुर्गों का सत्कार करना, छोटे बच्चों को बेगरज निस्वार्थ भावना से प्यार देना। और सेवादार जल्दी ना किया करो भाई। अभी हम उनको समझा रहे थे और आप उनको पकड़ के ले भी गए। सरसा वालों जो सेवादार हैं, आपको क्या जल्दी है भाई? शादी वालों को जल्दी होती है, इनको पता नहीं क्या जल्दी थी, इतनी जल्दी। अभी बात ही कर रहे थे और आपने पकड़ी बाजू और ले गए। तो आप ये ख्याल किया करो जी। तो बच्चों जो भी आप सुन तो रहेंगे होंगे, शादी वाले बच्चे दोनों, तो बेटा आप ये ध्यान दिया करो, ये जो सेवादार हैं तो आपस में बेटा प्यार से रहना, बड़ों का सत्कार करना, एक दूसरे के माँ बाप का वैसे ही सत्कार करना जैसे अपने माँ बाप का करते हो, और छोटे बच्चों को भी निस्वार्थ भावना से प्यार देना। सो आशीर्वाद बच्चों। अब आप बैठ जाना बेटा, बैठ जाना भाई। आप ख्याल रखा करो जो भी सेवादार हैं वहां सज्जन जी। तो प्यारी साथ संगत जी हो, आज MSG ऑनलाइन गुरुकुल का प्रोग्राम शास्त्रनाम जी धाम सरसा और हरियाणा, विदेशों, पूरे भारत में, विदेशों में कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब, जाम्बिया, कुवैत, UAE, दुबई, फ्रांस, अबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन,
जापान, मॉरिशस आदि देशों में साथ संगत जूम के माध्यम से लगभग 200 जगहों से जुड़ी हुई है जी, और फेसबुक के माध्यम से लाखों की तादाद में साथ संगत देख रही है जी। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और यहां भी राम नाम से जुड़ने के लिए जीव आए हैं, यहां भी आए होंगे थोड़े, और यहां भी बैठे हैं। बस कुछ समय के बाद उठ के जाएंगे और फिर 15 मिनट में वो राम का नाम जो नशे छुड़वा देता है, प्रभु की भक्ति से जोड़ देता है और गम दुख दर्द चिंता से मुक्ति दिलाता है, आपके अंदर आत्मबल पैदा करता है। कई सज्जनों ने हमसे पूछा, गुरुजी आप ऐसी ऐसी जगहों पे रहे, आपके चेहरे पे कोई सिकन नजर नहीं आती। अरे राम का नाम जिनके पास होता है ना, भगवान की भक्ति इबादत जो इंसान करता है, वो कहीं भी कैसी भी जगह पे रहे, हर जगह उसके लिए राम की जगह होती है, हर इंसान उसके लिए राम की औलाद होती है। उसका काम भक्ति इबादत करना होता है, अपनी तपस्या करना होता है, और तपस्या के बाद आदमी का चेहरा मुरझाता नहीं, उसमें नूर जरूर आता है। ये आप करके देख लो, संत महापुरुष करते रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि करते रहे हैं, तो ये उसी की देन होती है। और कोई खान पान या ऐसी चीजों से ये चीजें नहीं आती, ये हकीकत है। तो ये एक लिख के आया बच्चे का, मंशु सिंह बठिंडा, 5 साल से चिट्टे का नशा करता था जी। आप जी का सॉन्ग जागो देश दे लोगों सुनकर नशा छोड़ दिया। मैं रोजाना 5 से 6 हजार का नशा करता था, कभी इसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था, पर गुजरात आश्रम में 1 महीना डेरे में सेवा की, उसके बाद कभी नशा नहीं किया। रहमत रखना मैं औरों का भी नशा छुड़ा सकूं। तो वो बच्चा यहां आया हुआ है, सेवा करने आया हुआ है। बहुत आशीर्वाद बेटा, भगवान आपको बहुत खुशियां दे। बहुत बड़ी बात है कि आपने नशा छोड़ दिया। आप नजदीक भी मत जाना, और यार दोस्त मित्र जो है बेटा, उनका भी छुड़वाना। आप सुखी हो, जैसे आप कहते 5-6 हजार, आप 500-600 रुपए भी खाने पे लगा देना, यकीन मानो बहुत मौजूद बनोगे, अच्छे बनोगे। आशीर्वाद बेटा जी, आशीर्वाद। तो इस तरह से रोज लोग नशा छोड़ रहे हैं, हजारों की तादाद में। तो MSG महारेमो करम महा के उपलक्ष्य में इसी महीने में परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज को शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने गुरगद्दी पे बिठाया था, इसलिए MSG महारेमो करम महा मनाया जाता है। तो सागर इंसा ऑस्ट्रेलिया में 50,000 रुपए PR होने की खुशी में और परिवार सहित यहां आए भी हैं। आशीर्वाद। पंडाल समिति की बहनें सिरसा में 17,000 रुपए चौथी शिफ्ट की। शास्त्रनाम जी बाई स्कूल व कॉलेज की हैंडबॉल की टीम ने 15,777। ऑनलाइन देख रहे हैं जी, अशोक मसाला स्टाफ पटियाला में 15,777। मनदीप सिंह संगरूर में 15,000। तो इस तरह जो दीन दुखियों मध्य के लिए बैंकों में पैसा जमा करवा रहे हैं, मालिक उनके घरों में खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, परिवारों में खुशियां आए। सो नारा लगा के बैठ जाओ बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। और बीमार कोई है या बच्चा नहीं होता तो प्रसाद ले लीजिए, सुमन करके दवाई लें बेटा, जो डॉक्टर साहबान कहते हैं। अगर कमी है, अगर कमी नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे जरूर कि भगवान आपके घरों में बच्चा जरूर भेजे, किलकारियां आपके घरों में गूंजे। भगवान से प्रार्थना करते हैं, करने वाला मालिक राम है जी। और बीमार है तो प्रसाद ले लेना। और विदेश जाने वाले जो आए हैं, जो कोई भी सरसा में या यहाँ जो ऑनलाइन यहाँ भी हैं, तो उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। मालिक खुशियां दे। जा रहे हो तो प्रसाद ले जाना, भगवान हर जगह साथ है। परिवारों को आशीर्वाद कहना जाके साथ संगत को। आए हो तो आपका स्वागत, आशीर्वाद। प्रसाद लेके बैठ जाओ, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। फौज से, पुलिस से जो सज्जन सुन रहे हैं, या यहाँ सेवादार हैं, या सामने लाइव पे कोई बैठा है, तो आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत एक सैल्यूट है, ग्रैंड सैल्यूट, कि आप लोग जागते हैं, सीमाओं की रक्षा करते हैं, समाज में रह के रक्षा करते हैं। तो आप जागते हैं तभी समाज चैन की नींद सोता है। भगवान आपको और शक्ति दे और तरक्की दे, ताकि आप और शक्ति के साथ देश की रक्षा कर सके और मालिक खुशियों से नवाजे। प्रसाद कोई भी आपके पास हो ले लेना। यहां सेवादार है तो नारा लगा के बैठ जाओ, बाद में प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद जी, आशीर्वाद जी, बहुत आशीर्वाद। परिवार में कोई चोड़ा छोड़ गया हो, किसी के परिवार में से कोई गुजर गया हो, अगर ऐसे परिवार वाले आए हैं तो बेटा जिसने राम का नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। जाना तो सबने एक दिन इस दुनिया से, लिखे तेरे श्वास की रास। जिसने प्रभु ने श्वास लिख दिए हैं, तिल बड़े न राई घटे जो लिख दी करतार। जो प्रभु ने लिख दी है, तिल के दाने जितनी बढ़ती नहीं और राई के दाने जितनी कम नहीं होती। तो प्रसाद ले लो बेटा, भगवान आपको शक्ति दे। अस्थियां लेके आयो, आपके घर में आंगन है तो वहां एक पेड़ लगा दो फलदार, या फिर खेत में लगा दो।
अगर दोनों चीजें नहीं है तो आश्रम में कहीं भी आप लगा सकते हैं। एक पेड़ लगाएं और मरणोपरांत भी उसकी अस्थियों की वजह से वो पेड़ बड़ा तेजी से चलेगा और प्रदूषण को वो खत्म करेगा और फल देगा, तो वो एक अलग और चीज, उस आत्मा का भी भला और परिवार का भी भला। तो अपने देश में ये चीज हमने बहुत पहले चलाई थी, जो आज यूएसए ने इसे अडॉप्ट किया है। हमें वहां के लोगों ने, साथ संगत ने बताया कि गुरुजी यहां शुरू कर रहे हैं ये चीज, तो यहां तो पहले शुरू हो गई, तो बहुत ही अच्छी बात है। सो बेटा, भगवान आपको शक्ति दे झेलने की। प्रसाद लेके बैठ जाना, आशीर्वाद, नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। और बाकी कोई सेवादार नए प्रसाद लेने लगे, शास्त्र नाम जी की वेलफेयर फोर्स विंग, टीनेज वॉरियर्स, MHIT विंग, अन्य समितियों का, तो प्रसाद ले लें बेटा, नारा लगा के बैठ जाए। धन्य माँ बाप जिनके बच्चे सेवा में आगे आ रहे हैं, तो आशीर्वाद, नारा लगा के बैठ जाओ बेटा, प्रसाद लेना। आज जिनकी शिफ्ट पूरी होगी, जाने वाले सेवादार वो खड़े जो प्रसाद ले जाना। सारे परिवारों को आशीर्वाद करना, मालिक खुशियां दे, और जाके कहना कि खुशियों की बात करना, ताकि और खुशियां परिवार में बढ़े। नारा लगा के बैठ जाओ, प्रसाद ले जाना बेटा जी। और बाकी सबको अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद। हाँ, विराजे आप, तो अब थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना है। उसके बाद जैसे आपका विचार, हाँ, लंगर भोजन यहाँ भी है, और आगे तो जो गुरुमंत्र लेने आए हैं, नशा छोड़ने आए हैं, उन्होंने अपनी जगह पे बैठे रहना है। थोड़ी देर के बाद आपकी सेवा में हाजिर होंगे। और बाकी आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह विराजे रहें, बैठे रहें। बस कुछ मिनट बाद आपकी सेवा में हाजिर होते हैं, और वो 15 मिनट में राम नाम से आपको जोड़ेंगे। कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई जात नहीं बदलनी, कोई मजहब नहीं बदलना, कोई भाषा नहीं बदलनी, और कोई आपसे पैसा नहीं लेना। बस वो तरीका आपको बताना है जो आदिकाल से चला हुआ है। तो थोड़ी देर में आके आपको बताते हैं जी। सब थोड़ा समय सज रही। धनन सदगुरु तेरा ही आसरा। इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। प्रेम पूर्वक सभी ने बैठे रहना, अपनी अपनी जगह पर, आगे की तरफ नहीं आना।